नमस्ते बच्चों, साईं राम। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज की हिंदी क्लास को आपके स्वागत करती हूँ। बताइए कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, सुरक्षित और घर पर है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था हिंदी व्याकरण, क्रिया और लिंग। आप सबको याद है? ठीक है, आज हमने क्रिया और लिंग का क्लास वर्क लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आप सब लोग आपका क्लास वर्क पेंसिल लेकर बैठिए। ठीक है, सब लोग क्लास वर्क खोलिए और आज का तारीख क्या है बच्चों? आज का तारीख लिखिए, आज का दिन लिखिए, आपका टॉपिक का टाइटल लिखिए, क्रिया। ठीक है, तो बच्चों बताइए क्रिया का मतलब क्या है बच्चों? क्रिया का मतलब है जिस विकारी शब्द से किसी काम करने या होने का मालूम होता है या क्रिया कहते हैं। काम का करने या होना मालूम पड़ता है, ये क्रिया कहते हैं, है ना? तो क्रिया का मूल रूप क्या है बच्चों? क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर होता है। क्रिया कर्म के आधार पर होता है। ठीक है, तो बच्चों क्रिया का डेफिनेशन लिखिए। यहाँ पर है क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे खेल, फड़, घा, ले, दौड़ आदि। बच्चों क्रिया के मूल रूप को हमने ना जोड़कर हमको क्रिया का सामान्य रूप बन गई। ठीक है, आप सबको याद है? ठीक है, सो देखिए बच्चों कैसे। खेल जमा ना खेलना, फड़ जमा ना फड़ना, घा जमा ना घाना, ले जमा ना लेना, दौड़ जमा ना दौड़ना। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिंग है। तो बच्चों बताइए लिंग मतलब क्या है बच्चों? लिंग मतलब जेंडर। लिंग मतलब क्या है बच्चों? लिंग मतलब जेंडर। तो लिंग का डेफिनेशन क्या है? आप सबको याद है लिंग मतलब क्या है? लिंग मतलब पता चलता है और स्त्री जाति या पुरुष जाति को संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री को बोध होता है उसे लिंग कहते हैं।
प्रकार के हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने प्रकार है लिंग? लिंग 2 प्रकार के हैं, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो बच्चों टेक ए न्यू पेज। टॉपिक का टाइटल लिखेंगे लिंग। लिंग मतलब क्या है बच्चों? लिंग मतलब जेंडर। लिंग मतलब क्या है? लिंग मतलब जेंडर। तो लिंग का परिभाषा लिखिए। परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री। ठीक है, का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और एक बार देखिए हिंदी लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं बच्चों? 2 लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, लिखेंगे संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप देखिए स्त्रीलिंग मतलब क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग स्त्री का बोध हो और पुल्लिंग पुरुष जाति को बोध हो। स्त्रीलिंग स्त्री जाति को बोध हो और पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट। जो शब्द पुरुष जाति को बतलाए वह पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति को बतलाए वह पुल्लिंग कहते हैं। और जो शब्द स्त्री जाति को बतलाए वह स्त्रीलिंग होता है। लिखेंगे जो शब्द पुरुष जाति को बतलाए वह पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति को बतलाए वह स्त्रीलिंग होता है। उदाहरण लड़का, मोर, शेर या पुल्लिंग का उदाहरण है। और लड़की, मोरनी, शेरनी स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो शब्द पुरुष जाति को बतलाए वह पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री जाति को बतलाए वह स्त्रीलिंग होता है। उदाहरण लड़का, मोर, शेर। और स्त्रीलिंग का उदाहरण लड़की, मोरनी और शेरनी। सो पुल्लिंग पुरुष जाति को हो, स्त्रीलिंग स्त्री जाति को हो। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग लिंग और क्रिया को डेफिनेशंस रीडिंग प्रैक्टिस के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चों तो बताइए लिंग किसके प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्रिया का मूल रूप क्या?
क्रिया का मूल रूप क्या है बच्चों? क्रिया का मूल रूप है धातु। धातु को ना जोड़कर हमको क्रिया का सामान्य रूप बन गई। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद।